इट्स अ लॉन्ग डिबेट कि आईपीएल के बाद बिग बैश बेहतर है, साउथ अफ्रीका लीग बेहतर है, दुबई लीग बेहतर है कि पाकिस्तान लीग बेहतर है। जब पीएसएल होती है तो पाकिस्तानी ये दावा करते हैं कि पीएसएल दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग है, लेकिन जब बिग बैश होती है तो बिग बैश में ये दावा किया जाता है कि नहीं, स्टैट्स अब देखे जाएं और अब बताएं कि बिग बैश बेहतर है कि पीएसएल बेहतर है। चीजें कौन से डिसाइड करती हैं कि कौन सी लीग बेहतर है? अगर आप इस टाइम साउथ अफ्रीका लीग को फॉलो कर रहे हैं तो क्राउड तो वहां पे भी आया हुआ है, ऑक्शनिंग तो वहाँ पे भी हुई है, मैचेस तो वहाँ पे भी बड़े मज़े मज़े के हो रहे होंगे। तो फिर कौन सी चीज़ इस चीज़ को डिसाइड करती है कि कौन सी लीग सबसे बेहतर है? अगर क्राउड की बात की जाए तो क्राउड तो बांग्लादेश की लीग में भी आया हुआ है, क्राउड तो दुबई लीग में भी था। तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी लीग बेहतर है आईपीएल के बाद? तो जो सबसे बड़े फैक्टर्स हैं जो किसी भी लीग को ऊपर लेके जाते हैं, सबसे पहला तो उसमें पैसा इन्वॉल्व है। जिस लीग में ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होगा आप देखेंगे कि उसकी जो बाकी की एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें वो बेहतर होंगी, ऑक्शनिंग होगी उसके अंदर प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी होगी, जो प्लेयर्स आएंगे वो बेहतर होंगे। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो प्लेयर्स जिस लीग में पार्टिसिपेट करते हैं वो ये डिसाइड करते हैं। दैट मीन्स कि उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी लीग किस नंबर पर रैंक करती है। तो इस टाइम दुनिया में टॉप की लीग आईपीएल है, उसकी सबसे बड़ी वजह पैसा है। ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स को इंडिया में जाके खेलना बहुत पसंद है, पैसा इन्वॉल्व है, बहुत सारा पैसा दिया जाता है प्लेयर्स को, ऑक्शनिंग होती है, प्लेयर्स को खरीदा जाता है, तो वो अपनी अवेलेबिलिटी शो करते हैं। इवन कि अपने इंटरनेशनल टूर्स को भी साइड लाइन पे कर देते हैं और अपनी जो अवेलेबिलिटी है वो आईपीएल के लिए शो करते हैं। तो जब वो जाके खेलेंगे दुनिया की टॉप लीग में तो ऑटोमेटिकली बहुत ऊपर चली जाएगी। तो आईपीएल की तो डिबेट ही नहीं हो रही यहाँ पे, पैसा इन्वॉल्व, आप पैसा फेंकेंगे कोई भी आपके पास आ जाएगा। सेकंड बेस्ट लीग की बात की जाती है पाकिस्तान सुपर लीग में। अब क्राउड नहीं आता, पहले क्राउड आता था, क्राउड को बहुत इंटरेस्ट था, आहिस्ता आहिस्ता करते करते क्राउड वहां से भी खत्म हो गया। लेकिन जो प्लेयर्स आते हैं बांग्लादेश की लीग में और पाकिस्तान लीग में, इन दो लीग्स में जो प्लेयर्स आते हैं वो सारे प्लेयर्स रिजेक्टेड, डिक्लाइंड और रिटायर्ड खिलाड़ी हैं। यानी कि ये वो खिलाड़ी हैं जो अपनी अपनी टीमों से निकल चुके हैं, इनकी टीमें इनको हैदराबाद कह चुकी हैं। बहुत से बूढ़े बूढ़े खिलाड़ी भी आके इनमें पार्टिसिपेट करते हैं। साउथ अफ्रीका लीग की जहाँ तक बात है, क्राउड तो वहाँ पे भी आ रहा है। अगर आप साउथ अफ्रीका के मैचेस देखेंगे साउथ अफ्रीका लीग के, लेकिन क्राउड आ लेने से कोई भी लीग कामयाब या नाकाम नहीं होती। बहुत से बाकी फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो किसी भी लीग को ऊपर ले जाते हैं। अगर आप बिग बैश की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन सीजन भी लगा हुआ है, एशेज हो रही है इस टाइम, एशेज हो रही है, ऑस्ट्रेलियन सीजन एक्टिव है और एक जगह पे बिग बैश के मैचेस हो रहे हैं। आप ज़रा उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी देखें, हाउसफुल हैं, जो विजुअल्स वो दे रहे हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग की क्वालिटी वो दे रहे हैं, मैं कहता हूँ ये दुनिया की किसी भी लीग से ऊपर है, इवन आईपीएल से भी ऊपर है। जिस किस्म के स्टेडियम्स ऑस्ट्रेलिया के पास हैं, जो उनकी ब्रॉडकास्टिंग की क्वालिटी है, सबसे बड़ा उनको एडवांटेज ये है कि उनका जो सीज़न है वो समर्स में होता है। लाइक इंग्लैंड, सिर्फ 3 ही ऐसे कंट्रीज़ हैं, 4 कर लें, चौथा चलो जिम्बाब्वे उसको छोड़ दें, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये 3 वाहिद कंट्रीज़ हैं जिनका जो अपना सीज़न है वो समर्स में होता है। समर्स में चूँकि धूप होती है, धूप की वजह से जो एयर क्वालिटी होती है वो क्लियर होती है, साफ़ होती है, तो आपको जो मैच ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है वो अच्छा हो रहा होता है। एज़ कम्पेयर टू इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जब मैच होता है तो हमारे यहाँ मैच नाइट में होता है। नाइट में अगर आप ऑस्ट्रेलिया में भी मैच देखेंगे तो उसकी ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी जो ऑस्ट्रेलिया में डे में हो रहा है वो डिफरेंट है। ये तो सीधी सीधी बात है। वहाँ की जो एयर क्वालिटी है ऑस्ट्रेलिया की वो अच्छी है, वहाँ पे पोल्यूशन नहीं है। हमारे यहाँ पे पोल्यूशन है, हमारे यहाँ पे फॉग है, हमारे यहाँ पे स्मॉग है। तो जब यहाँ मैच होगा तो वो डिफरेंट होगा, जब वहाँ मैच होगा तो वो डिफरेंट होगा। कुछ तो ये फैक्टर्स हैं, कुछ स्टेडियम्स का भी बड़ा रोल है। उनके स्टेडियम्स ऊंचे हैं, उनकी जो ग्रास है वो लश ग्रीन है और कुछ उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी भी अच्छी है। तो जब ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और क्राउड भी आता है और मैचेस भी मज़े के होते हैं, सो दैट मेक्स अ लीग अ टॉप लीग, दैट मेक्स अ क्रिकेट अ टॉप क्रिकेट। देखने में मज़ा आता है, लेकिन वही मैच जब बांग्लादेश में नाइट में होता है तो हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आता। वही मैच जब पाकिस्तान में होता है तो हमें देखने में मज़ा नहीं आता। इंडिया कहाँ पे बाजी ले जाता है कि इंडिया अपनी लीग मई में करवाता है,
इंडिया इस मौसम में अपनी लीग करवा के तो देखे। उनकी ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी, उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी, प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी सब डाउन हो जाएगा। आप मुझे बताएं कि अगर मिचेल स्टार्क एशेज में बिजी है तो आईपीएल कैसे कहेगा मिचेल स्टार्क को कि एशेज छोड़ के कलकत्ता से खेलना है? मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत से प्लेयर्स अनअवेलेबल हो जाएंगे क्योंकि वो दुनिया की बाकी लीग्स में भी गए होंगे। तो इंडिया को खुशकिस्मती ये है कि जब इंडियन सीजन आता है तो उस टाइम दुनिया में सिर्फ एक जगह क्रिकेट हो रही होती है, वो है इंग्लैंड, और वहाँ पे सिर्फ टेस्ट मैचेस हो रहे होते हैं। तो टेस्ट के तो टिपिकल प्लेयर्स हैं, वो तो वैसे ही आईपीएल में किसी काम के नहीं है। यानी कि दुनिया की तमाम टीमें फारिग होती हैं, सिर्फ एक टीम इंग्लैंड के टूर पे होती है। सो दैट मेक्स एडवांटेज फॉर इंडिया कि आईपीएल में दुनिया के टॉप के खिलाड़ी आते हैं। लेकिन बाकी लीग्स की बात की जाए तो प्लेयर्स स्कैटर्ड हो जाते हैं। इस टाइम बांग्लादेश लीग हो रही है, दुबई लीग अभी खत्म हुई है, बिग बैश अभी हो रही है, साउथ अफ्रीका लीग अभी हो रही है, पीएसएल ने भी होना है, न्यूजीलैंड में लीग हो रही है, नेपाल की लीग हो चुकी है। इतनी ज़्यादा लीग्स हैं और उसकी क्वालिटी बिल्कुल डाउन है। उसकी वजह ये है कि जब आप इतनी ज़्यादा लीग्स करवा देंगे तो कभी भी मज़ा नहीं आएगा। तो मेरा इसमें फाइनल सोल्यूशन यही है कि आईपीएल के बाद बिग बैश दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग है। तो डिबेट आप कर सकते हैं कि पीएसएल है, साउथ अफ्रीका लीग है, दुबई लीग है, बांग्लादेश लीग है, लंका लीग है, T10 लीग है, बहुत सी लीग्स आ गई हैं, बहुत ज़्यादा लीग्स आ गई हैं। लेकिन जो क्वालिटी ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड कर रहा है ना, उसका कोई मैच नहीं है।